तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हमें किन्नन की टीम और लिन की टीम को दिखाया जाता है, जो कि अपनी अपनी मार्शल स्पिरिट को निकालते हुए फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन उसी बीच ब्रदर ज़ूकियन तुरंत ही उन सभी को रोक देता है, जिसे देखने की बात किन्नन आगे आते हुए लिन से कहता है, जबकि ये मैटर हम दोनों के अंदर है तो हम दोनों को ही फाइट करना चाहिए। इसमें बाकी डिसाइपल को इंजर्ड करने की क्या जरूरत, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? यह सुनने की बात लिन हंसते हुए कहता है, ब्रदर ज़ूकियन ये मुझसे फाइट करना चाहता है, तब तो मेरे काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि लिन ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और फिर हम लिन और किन्नन को फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि लिन अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही कई सारे स्लैश अटैक किन्नन के ऊपर करने लगता है। ये देखने की बात तो किन्नन भी अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक स्वॉर्ड बनाकर तुरंत ही उन सभी अटैक्स को रोकने लगता है। इसी के साथ साथ उन सभी अटैक्स को रोकने के बाद लिन के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लिन की अटैक तो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो ही गया था। इसी के साथ साथ काफी पीछे भी हो जाता है। ये देखने की बाद लिन फिर से हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पावर की मदद से मुझे हरा सकते हो? और वो फिर से तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी 1000 माउंटेन फिस्ट से किन्नन के ऊपर हमला करने लगता है, पर किन्नन उसके हर एक अटैक्स को रोक रहा था। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात तो ये था कि किन्नन अपनी नॉर्मल फिस्ट का ही यूज कर रहा था और फिर कुछ देर तक रोकने की बाद किन्नन उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है, जहाँ पे ये देखने की बात तो फाइट को देख रहे लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि किन्नन ने नॉर्मल फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली लिन की 1000 माउंटेन फिस्ट को डिफीट कर पा रहा था। उन दोनों की अटैक्स में इतना ज्यादा एनर्जी निकल रहा था, आसपास जितना भी बैम्बो था बीच में से कट रहा था और फिर कुछ देर बाद ही फाइनली किन्नन उसे हरा देता है। किन्नन से एक और बार हारने की बात तो लिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसी वजह से वो किन्नन को डिफीट करने के लिए काफी गुस्से में अपनी एक पावरफुल अटैक 9 टावर डेमोनिक साउंड को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि सही में काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। इसी के साथ साथ इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रहा था वो भी काफी स्ट्रॉन्ग था। अटैक चार्ज होने की बात वो तुरंत ही इस अटैक को किन्नन के ऊपर कर देता है, जिसे देखने की बात किन्नन कहता है, अब तुमने एक पावरफुल अटैक किया, ये मेरी हेवन गैदरिंग स्ट्राइक के लायक है। और वो उसी अटैक को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही लिन के ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि लिन की अटैक तो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो ही गया था। इसी के साथ साथ किन्नन की अटैक तुरंत ही उसकी बॉडी की आर पार हो जाता है, जिस वजह से लिन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। नीचे गिरने की बात तो लिन ऑन द स्पॉट ही बेहोश हो गया था, जिसे देखने की बात तो इस पर किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या कोई बॉडी टेम्परिंग लेवल की कल्टीवेटर इस तरह की पावर को क्रिएट कर सकता है? और फिर किन्नन बाकी कल्टीवेटर से कहता है, यानी कि लिन के टीममेट से, मैं अपनी पूरी एंड पॉइंट पर पहुंच चुका हूँ। अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो अभी अटैक करके मार सकते हो, तुम्हारे लिए एक अच्छी मौका है। ये सुनने की बात तो बाकी लोग काफी ज्यादा डर चुका था। वो तुरंत ही इसके लिए इनकार कर देता है और फिर किन्नन फिर से जियाओ यूनहे और दुआन तुयांग से कहता है, क्या तुम दोनों मुझे मारना नहीं चाहते या फिर तुम दोनों भी कायरो की तरह डर चुके हो? ये सुनने की बात तो जियाओ यूनहे और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। पर यहाँ पे और फाइट स्टार्ट होता ब्रदर ज़ूकियन सभी डिसाइपल्स को रोकते हुए कहता है, तुम लोग शांत हो जाओ, क्योंकि अब ये कंपटीशन भी एंड हो चुका है। इसी वजह से तुम लोगों को यहीं पे बैठ के आराम करना चाहिए जब तक कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हो जाता। ये सुनने की बात तो सभी डिसाइपल ही वहीं पे बैठ के आराम करने लगे थे। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रोफाउंड स्पिरिट सेक्ट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी एल्डर्स के साथ साथ मिस जियाओ और फिर मोली भी पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद ही मोली मिस जियाओ से बहस करने में लग जाता है, लेकिन इस वजह से मिस जियाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मिस जियाओ को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए वो किन्नन के बारे में भी कहने लगता है, मिस जियाओ आप शायद से किन्नन के बारे में चिंता कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किन्नन तो अब तक कंपटीशन के अंदर ही मर चुका होगा। ये सुनने की बात तो मिस जियाओ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन वहीं पे वो कुछ नहीं कहता। और फिर हॉल मास्टर जाओ मिस जियाओ से कहता है, तुम्हें किन्नन के ऊपर इतना भी ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किन्नन एक अच्छा लड़का नहीं है। उसने अपनी टीममेट्स को चोट पहुंचाने की कोशिश की, इस वजह से कंपटीशन के अंदर तो उसे मार जाना चाहिए। ये सुनने की बात मोली कहता है, मुझे तो लगता है कि किन्नन अब तक मर चुका होगा, क्यों ना इसके बारे में हमें पता लगाया जाए कि किन्नन यहाँ पे सर्वाइव कर भी पाएगा या फिर वो मारा जाएगा। ये सुनने की बात तो वहाँ पे मौजूद मास्टर्स भी इसके बारे में अंदाजा लगाने लगता है, लेकिन उसी बीच मिस जियाओ कहती है, तुम आज जो बोलना है बोल लो, याद रखना अगर किन्नन को इस फाइट के अंदर कुछ भी हो जाता है तो मोली मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने नहीं वाली। इसी बीच वही पे ब्रदर गुआंग यान भी एंट्री मारता है और
कहने लगता है तो तुम सभी किन्नन के बारे में मजाक उड़ाने में लगे हुए हो, यानी कि तुम उसकी मौत की तमाशा बना रहे हो। ये सुनने की बात वहाँ पे मौजूद सभी लोग तो पूरी तरीके से खामोश हो गए थे। मोली कहता है हम तो बस किन्नन के बारे में अंदाजा लगा रहे थे। और फिर ब्रदर गोंगयांग मिस जियाओ से कहता है मिस जियाओ आपको इस चीज के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रदर किन्नन यकीनन से ही सलामत होंगे। और उन सभी से कहने लगता है तो तुम सभी किन्नन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, चलो क्यों ना इस डिस्कस को और भी ज्यादा मजेदार बनाया जाए। क्यों ना किन्नन के बारे में हम लोग शर्त लगाते हैं कि वो किन्नन इस कंपटीशन की टॉप 5 के अंदर पहुंच पाएगा या तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ये सुनने की बात तो वहाँ पे मौजूद मास्टर्स भी इसके लिए एग्री हो गए थे। शर्त के मुताबिक वहाँ पे ज्यादातर मेंबर्स तो यही सोच रहा था कि किन्नन इस फाइट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। मास्टर जो कहता है किन्नन की इस फाइट में सर्वाइव करने की कुछ परसेंटेज है, यानी कि वो इसमें बच भी सकता है, लेकिन उसके लिए टॉप 5 पर पहुंचना तो काफी मुश्किल बात है। इस वजह से मैं इस बीट पे 10,000 मार्शल किंग पील बीट लगाऊंगा। ये सुनने की बात वहाँ पे मौजूद बाकी मास्टर्स भी 10,000 करके बीट लगाने लगता है। इसके बाद मोली कहता है मैं ब्रदर गोंगयांग जितना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी इस फाइट में 5,000 मार्शल किंग पील्स बीट लगाऊंगा। इसके बाद ब्रदर गोंगयांग मिस जियाओ से भी बीट लगाने के लिए कहती है, जहाँ पे इस फाइट के अंदर मिस जियाओ 4,000 मार्शल किंग पील्स को बीट लगाते हुए कहती है मैं शर्त लगाती हूँ कि किन्नन टॉप 5 पर जरूर से पहुँचेगा। जहाँ पे इस शर्त में किन्नन की तरफ से ब्रदर गोंगयांग 55,000 मार्शल किंग पील्स शर्त लगाया था और 4,000 तो मिस जियाओ की थी। ब्रदर गोंगयांग को इतना ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखकर वहाँ पे मौजूद बाकी सभी मास्टर्स तो मजाक उड़ाने लगे थे, क्योंकि 50,000 से ज्यादा मार्शल किंग पील्स ये कोई मजाक की बात नहीं था। और फिर कुछ ही देर में वही पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ से एक एक करके सभी डिसाइपल ही टेलीपोर्ट हो रहा था। फाइनली कुछ ही देर में वही पे किन्नन पहुँच जाता है, जिसे देखने की बात तो वहाँ पे मौजूद उसकी ओपोनेंट्स की तो एकदम से फट जाता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं डरता क्योंकि अभी भी कंपटीशन की रैंक डिसाइड नहीं हुआ था। और फिर वही पे जियाओ यूनहे और डुआन मुयांग भी पहुंच जाता है, जहाँ पे पहुंचते ही मोली जियाओ यूनहे से पूछते हैं आखिरकार यहाँ पे लिन क्यों नहीं आया। ये सुनने की बात काफी ज्यादा घबराते हुए जियाओ यूनहे कहता है सीनियर ब्रदर लिन की डेंटियन टूट चुका है, वो आप पूरी तरीके से घायल है। ये सुनने की बात मोली तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था कि आखिरकार कंपटीशन के अंदर ऐसा कौन सा डिसाइपल है जो लिन को हरा सकता है। लेकिन हुआंगलोंग को देखते ही उसे डायरेक्टली हुआंगलोंग के ऊपर शक होता है, तो हुआंगलोंग कहता है अगर मुझे मौका मिलता भी तो मैं ऐसा ही करता, पर क्या कर लिन के साथ मेरी सामना हुआ ही नहीं। ये सुनने की बात वो भी काफी ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है। और फिर कुछ ही देर में वही पे ब्रदर जुकियन भी पहुंच जाता है। बॉल मास्टर जाओ तुरंत ही कहता है जुकियन कंपटीशन की रिजल्ट तुरंत ही अनाउंस कर दिया जाए। ये सुनने की बात जुकियन भी इसमें हाँ करता है और मोली सीधा ही जुकियन से पूछता है तो बताओ किन्नन टॉप 5 पर पहुंच पाया है या नहीं। इसके बाद जुकियन कहने लगता है कंपटीशन में 4 ही डिसाइपल ऐसे थे जिनको, यानी कि जिनके पास एंजियर ड्रैगन टोकन मौजूद है। उनमें से जियाओ लैंग, मिस चुयुन और ब्रदर हुआंगलोंग भी मौजूद था, लेकिन उसने किन्नन की नाम अभी भी नहीं लिया था। वहाँ पे मौजूद सभी लोग तो ये सुनने में बेताब था कि टॉप पोजीशन पर कौन आया है। और फिर ब्रदर जुकियन कहता है इस कंपटीशन की टॉप पर आया है किन्नन। ये सुनने की बात वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को तो पूरी तरीके से एक सदमा सा लगता है, क्योंकि जिन लोगों ने भी किन्नन के खिलाफ बीट लगाया था उन लोगों को आज एक बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। ये सुनने की बात किन्नन के लिए मिस जियाओ भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर ब्रदर जुकियन फिर से कहता है किन्नन ने बस इतना ही नहीं किया, उसने एंशियंट बैम्बो फॉरेस्ट के अंदर सभी रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया, जो कि किसी ने भी आज तक इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया था। फाइनली उसने 1000 स्टेप को भी पार कर लिया। ये सुनने की बात वहाँ पे मौजूद हर कोई और भी ज्यादा शॉक हो जाता है कि किन्नन इतना ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल है। इसके बाद ब्रदर गोंगयांग कहता है कंपटीशन की रिजल्ट ऐसा ही हुआ जैसा कि मैंने ब्रदर किन्नन से उम्मीद किया था। मास्टर जाओ फाइनली सेक्ट के लिए एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल अपीयर हुआ। इसके बाद मोली काफी परेशान होते हुए ब्रदर जुकियन से पूछता है जुकियन तुम जल्द से जल्द बताओ कि लिन को किसने इतना सीरियस तरीके से इंजर्ड किया था। ये सुनने की बाद ब्रदर जुकियन उसे शांत करते हुए कहता है मैं कोई ऐसा वैसा डिसाइपल नहीं हूँ जो कि गड़बड़ होने देगा। इससे पहले कि ब्रदर जुकियन कुछ कह पाता किन्नन आगे आते हुए कहता है लिन को संभालना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं बता दूं वो मेरी सामने पूरी तरीके से एक कचरा था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है।
अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमारी एक और चैनल है जिसे सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।